राखी राठौर, सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल ले रही हूं, आखिर मंशा क्या है सरकार की? क्योंकि जिस तरह से जो नैरेटिव सामने आ रहा है और जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई विपक्ष से बैर करते करते, उनका विरोध करते करते, क्या इंडिया नाम से आपको भी परहेज हो गया? देखिए पूजा, सरकार की तरफ से कहीं कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जिसके अंदर इंडिया नाम जो है उसके चेंजेस की बात है। हमारे संविधान में दोनों नामों को रखने की परमिशन है और 2016 में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का ऑर्डर दिया था कि जिसकी जो इच्छा करे, जो अच्छा लगे वो नाम जो है वो यूज कर सकते हैं, चाहे तो इंडिया यूज करें चाहे तो भारत यूज करें। अभी राजीव रंजन जी कई बातें कह रहे थे, मैं ये बताना चाहूंगी राजीव रंजन जी को, जब इंडोनेशिया में जाएगा ना इनविटेशन, तो इनविटेशन के साथ में ये समझ में आएगा वहां के लोगों को कि हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया भी है और भारत भी है। इस नेगेटिविटी को यहीं छोड़ दिया जाए, हमारे देश में छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। इतना लंबा इलाबोरेट उन्होंने किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनको मालूम चलेगा कि इंडिया भी रख सकते हैं, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, इंडिया रखें या भारत रखें। लेकिन पूजा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है, जबकि ये दोनों स्वतंत्रता है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि हम लोग नाम चेंज करने के प्रोसेस में है। कोई बात ही नहीं है, तो बिना किसी इशू के जब इशू क्रिएट किए जाते तो निश्चित तौर पे हमारे पास जो देश के अंदर चल रहा है, और वैसे देखिए अभी बातें बहुत सारी हुई कि भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम है। ये बताइए पूजा मुझे कि जितने भी सर्वे हुए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली 2024 के अंदर एक बार फिर जनता की सेवा के लिए आएगी, जब हमारे सर्वेज हमारे फेवर में है। और पिछला भी अगर मैं देखूं 2019 में भी तो 224 सीट ऐसी सीट थी जहां पर हमारे कैंडिडेट की 50% से ऊपर वोट थे। 31 सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के सेकंड और थर्ड नंबर वाले कैंडिडेट के मिलाकर से ज्यादा वोट थे। तो हम लोग कंफर्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। लेकिन जिसकी जो इच्छा हो, जैसा सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, जैसा कि हमारे संविधान की मंशा है, जो चाहे वो नाम यूज कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमारे देश के अंदर है। और 2012 में भी, जैसा कि अभी राजीव रंजन जी ने भी कहा कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग, और 2012 में भी एक प्राइवेट बिल लाया गया जिसके अंदर इन्हीं के सांसद शांताराम नाइक जी ने इस बात को उठाया कि चेंज होना चाहिए। समय समय पर इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये चेंजेस किए जा रहे हैं। और जहां तक मैं इंडी अलायंस की या डॉटेड अलायंस की बात करूं, पूजा जी देखिए, नाम चेंज करने से आपके कर्म चेंज नहीं होते। जो आप लोगों ने काम किया है, क्यों चेंज करना पड़ा, यूपीए से INDI ये करना पड़ा, हमें इस बात की जरूरत क्यों पड़ी, ये सोचने की बात है। और जो काम आपने किए, जिन पृष्ठभूमि के साथ में आपने इस अलायंस को बनाया है, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो तुष्टीकरण हो, वो चेंज नहीं होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट। नहीं तो इसीलिए विपक्ष सवाल ये खड़े कर रहा है ना राखी जी कि अचानक ही क्यों अचानक से चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह के बदलाव होते हैं? ये सवाल है टाइमिंग को लेकर। ये बातें कई दिनों से चल रही है। मैं तो ये बताना चाहूंगी, जैसे कर्तव्य पथ नाम रखना राजपथ का, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहां पर लगाना, इस तरह की जो बातें पहले से चल रही है। लास्ट ईयर भी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि जो गुलामी की मानसिकता है, गुलामी की जो निशानी है, उनको हटाने की जरूरत है। और अपनी सोच है, इसमें कोई लेकिन इंडिया का नाम इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही क्यों इस पर विचार किया गया? क्यों उससे पहले ऐसी कोई बात सामने नहीं आई? उससे पहले से ही बातें चल रही थी। ये बताइए, उससे पहले भी नरेश बंसल जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया था, अलग अलग, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस को। एक मंशा जो भारतीय लोगों की है वो साथ में ये थी कि नाम रखा जाए। वो मांग आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन कभी नहीं आया। उल्टा मैं तो ये कहूंगी कि भारत वर्ड से एक प्रॉब्लम है। बताऊं मैं आपको पूजा जी, आराधना तिवारी जयपुर आई थी परसों, भारत माता की जय के जब जयकारे लगे कांग्रेस की मीटिंग में, तो उन्होंने मना किया, नहीं भारत माता की जय के मत लगाइएगा, कांग्रेस जिंदाबाद लगाइए, सोनिया गांधी जिंदाबाद लगाइए, राहुल गांधी जिंदाबाद लगाइए। तो ये भारत की प्रॉब्लम क्या है? हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज, इस पे इस तरह से अटैक क्यों होता है? जब सनातन धर्म पे DMK के लोग कहते हैं कुछ भी, तो क्यों कांग्रेस का कंडेमनेशन नहीं आता है? क्यों उसको गलत नहीं बोलते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए किसी भी? आप अपना धर्म अपनाएं, लेकिन बाकी धर्मों का भी तो सम्मान करना जरूरी है। ये बात क्यों नहीं आती? आपने देखा कि किस तरह से इंडिया अलायंस के लिए अंदर अलग अलग बातें हैं। तो आप अपने कामों से जनता के बीच में जाएं, इस तरह के इशूलेस चीजों पे इशू क्रिएट करना मुझे लगता है ठीक नहीं। ठीक है।